अरे राजीव, क्या हुआ? अफसर रणवीर, इस कमरे को बंद करवा दो, और जब तक मैं न कहूं इसके अंदर कोई भी न जाए। अगर इसके अंदर कोई जाएगा तो शायद वो जिंदा बचकर नहीं लौट पाएगा। ये बस दरवाजा बंद करो। जो भी ताकत है वो बहुत ही खूंखार है, बहुत ही भयानक है। मैं तो कह रहा हूं कि बाबा को अभी भी बुला लें। नहीं, कोई बाबा, कोई पंडित इसका कुछ नहीं कर सकता। जो ताकत उस कमरे में है वो इतनी विशाल ताकत है जिसका मैंने तो क्या कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है। तुम जानते नहीं वो क्या क्या कर सकता है। राजीव, मुझे क्या पता था तुम्हारा ये हाल हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि तुम रूबी पर काबू पालोगे। कैसे काबू पाता रणवीर? जो ताकत रूबी के अंदर है वो मरी हुई नहीं है, जीवित है। क्या कह रहे हो तुम राजीव? ये नहीं हो सकता है। रणवीर, इस कमरे में जिस खतरनाक ताकत को मैंने महसूस किया है, ऐसी ताकत के बारे में आज से पहले मैंने कभी सुना तक नहीं था। वो कोई सदियों पुरानी पापी जीवित ताकत है और उसका एक ही मंसूबा है, इस सारे संसार को समाप्त कर देना, हम सबको खत्म कर देना। लगता है रूबी में दाता आ गए हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मेरा हर साथी जो मेरे साथ इस लड़ाई में है, या तो मैं उसे खो चुका हूं या फिर उसका बुरा हाल है। इस मामले से सबको दूर रखना चाहिए था। मेरी लड़ाई है और अब इसे मैं अकेले ही लड़ूंगा। ऑफिसर, अंदर रूबी के कमरे में एक बहुत जरूरी बात का मुझे पता चला है। रूबी के अंदर जो भी ताकत है सिर्फ एक इंसान से घबराती है, और वो इंसान हो तुम। तुममें जरूर कोई बात है जिससे वो ताकत तुमसे खौफ में है। क्या? मैंने ये सच जान लिया, इस बात को महसूस कर लिया, इसीलिए उस ताकत ने मेरा ये हाल किया। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है राजी, कि अब रूबी का क्या करें? जो कुछ तुम बता रहे हो उसके बाद हम रूबी को कैसे बचाएं? और जिस मकसद को पूरा करने हम दीव से आए थे वो भी तो अधूरा रह गया। लेकिन हमें सबकी जान को बचाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। हमें किसी भी तरह रूबी को उस बाबा के पास पहुंचाना होगा जिसके बारे में देवा ने कहा है, और हमें गुफा की ओर जाना पड़ेगा। काका, हमारा कमरा कौन सा है? कमरा? कौन सा कमरा? 1 महीना पहले बुक कराया था। हाँ याद है। अब 10 मिनट रुकिए, मैं आपका कमरा तैयार करके आता हूँ। 1 महीने पहले कमरा बुक करवाने का क्या फायदा, जब इसे हमारे आने के बाद ही कमरा रेडी करना था। और तू क्या समझ रही थी कि क्या तुझे 5 स्टार की सर्विस मिलेगी? कल तो जल्दी उठ जाना, नहीं तो वोटिंग दे जाएगी। सही बात है, लेकिन तू भी जल्दी उठना। मुझे उठाने की जगह इसको ना बुला जाना, ठीक है? वैसे भी ये तो कभी जल्दी उठती ही नहीं है, इसको तो पता है बस 12 बजे तक सोती रहती है। वॉचमैन जी सर। ये लड़कियां कौन है? इन्होंने 1 महीना पहले बुकिंग करवाया था। ठीक है, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी,
देखिए आप लोग शोर मत मचाइए, ये जगह बहुत खतरनाक है। हम यहाँ हमेशा आते हैं, हाइकिंग करते हैं, जंगल के ट्रेल्स पर जाते हैं, यहाँ कोई खतरा वतरा नहीं है। वरना हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ आने ही नहीं देते। चलो चले। एक्सक्यूज मी, खास करके उस तरफ तो जाना ही मत। इतना समझ लीजिए वहां आपकी जान को खतरा है। ओके। ये हमें वहां जाने से रोक क्यों रहा है? मुझे लगता है ये हमें डरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरूर उस कमरे में कुछ है जो आदमी हमें डरा रहा है। चलो जाकर देखते हैं। लगता है उस आदमी ने इस लड़की को पकड़ कर रखा है। हाथ पांव बंधे हुए हैं, लगता है किडनैप किया हुआ है। पर अब हम लोग क्या करें? अरे करेंगे क्या, बचाएंगे और क्या। चलो। कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने जबरदस्ती बांधा है? बोलती क्यों नहीं? बोलो। रवि, तुम रूबी को देखो।
क्या कहा था मैंने तुम दोनों को? ये जगह बहुत खतरनाक है। मना किया था तुम्हें कि उस कमरे की तरफ मत जाना। समझाया था तुम्हें मैंने, फिर भी चली गई तुम। क्यों? तुम अपनी सहेली के मौत के जिम्मेदार हो, तुम खुद। हमने वहाँ एक लड़की को देखा जो बंधी हुई थी। हमने तो सिर्फ उसकी मदद करनी चाहिए थी। पर जब हम वहाँ से भागे तो भागते भागते तारा हमसे अलग हो गई और बाद में हमें उसकी लाश मिली। किसी और ने नहीं, उस कमरे में जो मौत है उसने मारा उसे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं कौन होता माफ करने वाला? क्या माफ करने से लड़की की जान वापस आ जाएगी? क्या उसके माँ बाप किसी को माफ कर देंगे? क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगी? कहां से आए तुम लोग? जरा तुम्हारे घर वालों को बताओ तो सही, तुमने क्या किया है? चुप क्यों हो तुम लोग? जवाब क्यों नहीं देते? कहां से हो तुम? ऑफिसर, इन बेचारी लड़कियों का बुरा हाल है और आप इन्हें डांटे चले जा रहे हैं। पहले इन लड़कियों की स्थिति तो देखिए। जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी आप इन लड़कियों पर क्यों डाल रहे हैं? वो एक्सीडेंट नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप अच्छी तरह से जानते हो उस कमरे में। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन जो हादसा हुआ है वो इस कमरे में नहीं कहीं और हुआ। और वैसे दूसरों की जिम्मेदार ठहराने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अगर इस कमरे में मौत है तो वो वहां क्यों है? और अगर इस मौत का कोई जिम्मेदार है तो वो आप और हम हैं। अब इन लड़कियों को क्यों डांट रहे हैं जिनका बेचारा रो रो कर बुरा हाल है? क्या बात क्या है मिस्टर मल्होत्रा? आपको मेरी हर बात से एतराज है? मौका ढूंढते मुझे गलत ठहराए, बार बार परेशान करते हैं कि हम वापस लौटें। मिस्टर मल्होत्रा, गुस्सा इस बात का आता है कि जिस घटना को हम आसानी से रोक सकते हैं वो फिर भी घट जाती है। इन लोगों को मैंने मना किया था, चेतावनी दी, पर नहीं, ये तो एडवेंचर ट्रिप पे आई। जहां जाने से मना किया था वहां गई और अपनी सहेली को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं इनसे ये भी ना पूछूं कि ये कहां से आए हैं? इनके घर वालों को इत्तला नहीं करूं? और ये मेरा जवाब क्यों नहीं देती है जब मैं इनसे पूछ रहा हूं? हम लोग बल्लभगढ़ से हैं, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। रणवीर, अब क्या करना है? राजी, सबसे पहले तो पुलिस को इत्तला करना होगा और जब तक इनके घर वाले ना आ जाएं, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्ग में ये बॉडी को रखवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें जल्द से जल्द रूबी के बारे में कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। जब तक रूबी उस आत्मा के वश में है, हम ऐसे हादसे होने से रोक नहीं पाएंगे। रोकेंगे राजीव, रोकेंगे, किसी ना किसी तरह जरूर रोकेंगे। कौन है तुम? क्यों मार डाला उस मासूम लड़की को? क्या कसूर था उसका? बोल, क्या कसूर था उसका? एक ऐसी लड़की जो तुम्हें जवाब नहीं दे सकती थी, हाँ? एक ऐसी मासूम लड़की पर अपना जोर जताया जो तुमसे लड़ नहीं सकती थी कि जो तुम्हें चुनौती देगा, जो तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे खत्म कर दोगे। ये लड़की तुम्हारे रास्ते में आई थी? आई थी? बोल, क्या साबित किया उसे मारकर?